डूड, अभी के टाइम में हम सबका मन बहुत अशांत और दुखी रहता है। वैसे तो डूड बहुत रीजन है मन के अशांति के लिए, पर अभी के टाइम में मन को अशांत करने के लिए सबसे बड़ा रीजन है मोबाइल फोन। इस समय पे मोबाइल एक आदत, एक लत, एक बीमारी से हमारे जीवन में घुस गया है। आप हिसाब लगाएं कि आप डेली कितने घंटे मोबाइल यूज करते हैं। 2 से 4 घंटे मोबाइल यूज करते हैं तो अगर एक दिन में मोबाइल चलाएं और 2 साल, 4 साल, 5 साल तक, आप सोचिए कि आपकी हेल्थ पे, आपके माइंड पे, आपके मन पे उसका क्या असर पड़ेगा। ऐसे तो लगता है कि कुछ तो फर्क नहीं पड़ता। जरूरी नहीं कि उसका असर आपको उसी वक्त ही दिखाई दे या फील हो, और आप अपनी लाइफ की तरह, अपने हेल्थ की तरह, अपने मन की तरफ देखें तो आपको समझ ही आएगी। एक बीमारी की तरह, जैसे एक ह्यूमन बींग को खुजली की बीमारी हो जाए तो हर थोड़ी देर में उसे खुजाने की आदत हो जाती है। उसी ही मोबाइल हमारी बीमारी की तरह बन गई है कि कुछ काम हो या ना हो, हम हर थोड़ी देर में चेक करते हैं, हर थोड़ी देर में मोबाइल यूज करते हैं, और ये आदत ऐसी लत बन जाती है। फिर चाहे हम मीटिंग में हो या किसी सत्संग में हो, चाहे कई 4 लोग बैठकर बातें कर रहे हो, चाहे हम कुछ पढ़ रहे हो, हर जगह हमें वो आदत बार बार परेशान करती है। बार बार हम मोबाइल उठा के देखते हैं। फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम मोबाइल में लगे रहते हैं। क्या 4 लोग हमारे आसपास बात कर रहे हैं, लोगों को होश नहीं रहता क्या बातें हो रही है। ऐसा समझ आया है कि एक कार में 4 लोग जा रहे हैं और चारों बातें कर रहे हैं, पर आपस में नहीं। फोन में हस्बैंड वाइफ एक ही घर में रहते हैं पर दोनों अपने अपने मोबाइल पे लगे रहते हैं। मोबाइल सिर्फ एक टूल है जिसमें हमारी सुविधा के लिए बनाया गया है। अच्छा है, बुरा है, हम उसे कैसे यूज करें, उसे कैसे करते हैं, उस पर हमारा डिपेंड करता है। अगर उसे हम सिर्फ एक टूल की तरह यूज करते हैं तो वो बहुत ठीक है। अगर वो हम पे हावी हो जाता है, अगर वो हमारी लत हो जाता है, तो हम गलत ट्रैक पर जा रहे हैं, तो हम अपने जीवन में अशांति का मार्ग खोल दिया है। इसी समय में छोटे बच्चों को कहा जाता है कि बाहर मत घूमो, बाहर मत खेलो, इधर घर आओ। पर आजकल के ऐसा समय आ गया कि बच्चों को कहा जाता है कि कुछ तो घर से बाहर जाओ, सारा दिन मोबाइल खेलते रहते हो, कुछ खेलो। इसका सीधा सीधा रिश्ता हमारे बॉडी से है, हमारी मन से है। लोगों को कई तरह की बीमारियां हो गई हैं। लोगों की स्लीपिंग टाइम मध्य वीक हो गई है। लोग देर रात तक सो नहीं पाते और नींद तो सारा दिन मोबाइल यूज करते करते हैं। उनको कभी भी गहरी नींद नहीं आती। बार बार रह रहे कि उनकी नींद टूटी जाती है, क्योंकि मोबाइल में इतनी नेगेटिव एनर्जी होती है जो हमारे ब्रेन को इतना अशांत कर देती है, हमारे माइंड को इतना कर देती है कि वो रिलैक्स नहीं हो पाता। तो दिन में हम टाइम डिसाइड करें कि हमें कितनी देर मोबाइल फोन यूज करना है। समझ नहीं आता मोबाइल फोन हमारे यूज के लिए बना है या हम उसके लिए बने हैं। हम जहाँ जाएं, हमारी एक मोमेंट हमारे दोस्तों से, हमारे रिलेटिव से शेयर करना है। सब पसंद करते हैं तो अच्छा लगता है, लाइक कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है, नहीं पसंद करते हैं तो उस बात पे हमारा मन दुखी हो जाता है। मोबाइल को ज्यादा यूज करने से ना बच्चों को पढ़ाई में मन लगता है, ना ही किसी काम करने में, क्योंकि आपने सारा ध्यान एक डिवाइस में ही लगा दिया है। तो बाहर क्या हो रहा है वहाँ से आपका ध्यान पूरी तरह से हट जाता है, और सबसे पहले तो आपकी हेल्थ पूरी तरह से बिगड़ती है। कई लोग कहते हैं कि उनको मैं साथ नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि वो ज्यादातर बस मोबाइल में ही लगे रहते हैं, वो जैसे चलते हैं नहीं चलते हैं, एक बराबर बात हो जाती है। तो आप अपने व्यक्तित्व को ऐसा ना बनाएं, एक पागलपन जैसा, एक बीमारी जैसा, एक लत जैसा आपने बना दिया है अपने डिवाइस को, अपने लाइफ में। नशा कोई भी खराब है, जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति शराब पीता है, सिर्फ वही गलत ट्रैक पे हो। अगर हम कोई चीज के नशे में डूब जाते हैं तो वो हमें अंधकार में ही ले जाएगा। एक टाइम था जब कहीं 2 लोग लड़ते थे तो दूसरे लोग आके बीच बचाव करते थे, उन्हें रोकने के लिए कोशिश करते थे। पर अभी ऐसा टाइम है कि उनको बचाना तो दूर, सब लोग अपने अपने मोबाइल निकाल कर उनका वीडियो शूट करते हैं। तो हमारा मन कैसा हो गया है, सारी भावनाएं मन की मरती जा रही हैं, क्योंकि हम एक डिवाइस को अपनी जिंदगी में इतनी प्राथमिकता दे दिया है ना, किसी की भावनाएं का मूल्य भी नहीं रहा और ना ही रिश्तों का मूल्य रहा है। अपनों के बीच रहकर भी उनसे बहुत दूर हो गए हैं, और हमारा सारा मन, सारा ध्यान, सारा भावनाएं भटकता ही रहता है। अगर आप अपनी जीवन में सुकून चाहते हैं तो प्लीज मोबाइल आप उतना ही यूज करें जितने आपकी काम हो, जितने आपकी जरूरत हो। उसे अपनी आदत, अपनी लत ना बनाएं। अगर वो आपके जीवन में लत की तरह बना है तो जैसे हर एक लत कभी किसी किसी के जीवन में खुशहाली और अशांति नहीं ला सकती, वैसे ही आपके जीवन में शांति और खुशहाली का मार्ग नहीं खोल सकती। लोग क्वेश्चन करते हैं कि असली साधुओं का, संतों का क्या लक्षण है।
ऐसे तो भगवान ने गीता में बताया है कि असली साधुओं का लक्षण, असली संतों के लक्षण शास्त्रों में भी बताया है। पर इस समय में जो मोबाइल फोन यूज नहीं करते उसमें साधुओं संतों का लक्षण माना जाता है। यदि आप चाहते हो कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपकी मन शांति रहे, बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो, उनका फ्यूचर अच्छा हो, तो मोबाइल के यूज को आपको बैलेंस करें। ऐसा नहीं कि हर समय हर जगह हम उसमें ही लगे हैं। अपनी लाइफ में कुछ गोल बनाएं, जो काम आपको अच्छा लगता है, जिस काम से आपको खुशी मिलती हो, उसी काम में आप समय दें। कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है कि वो हर जगह अपने मोबाइल लेके जाते हैं, जैसे अपने रूम में, अपने बाथरूम में, हर जगह वो अपने मोबाइल फोन लेके जाते हैं। कम से कम इतनी आदतों से तो बचे। आप अपने बाथरूम में मोबाइल नहीं लेके जाएं और अपनी स्किल, अपने टैलेंट, अपने हॉबी को पहचाने। हम इतना इस डिवाइस में खो गए हैं कि अपने शौक, अपनी इच्छाएं, अपनी खुशी सब एक छोटी सी डिवाइस में ही सिमट कर रह जाते हैं। इसलिए हम मनुष्यों से गुमसुम से रहते हैं, उदास से रहते हैं, क्योंकि बाहर की कोई खुशी हमें देखना ही छोड़ दिया है। हमें तो यही नहीं पता कि आकाश में चांद तारे हमने कब देखा था। जिस दिन मोबाइल में, हमारे व्हाट्सएप पे, हमारे फेसबुक पे आएगा कि अब आसमान में चांद तारे नहीं निकलते हैं, तो हमें पता चलेगा कि शायद अब चांद तारे निकलना बंद हो गए हैं। कभी नजर ही नहीं जाता उस चीज पे कि कभी विचार करे कि हमने चांद तारे कब देखे थे। भगवान ने इतनी सुंदर प्रकृति बनाई है, उससे नजर हट गई है, अपनों से नजर हट गई है, खुद से नजर हट गई है, सिर्फ एक छोटी सी डिवाइस के पीछे। तो हम अपनी आदतों को बदलें। यदि हम अपने जीवन में जीना चाहते हैं तो हमें इस छोटे से डिवाइस से उठकर अपनी जिंदगी में और कई जो चीजें हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उस पर ध्यान देंगे तो हमारी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। बहुत कुछ बदल जाएगा। कभी ना कभी तो शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं कि बहुत आसान है, हमने कह दिया कि और आदतें छूट जाएगी। माना आदत बदलना आसान नहीं होता, पर जो आदत नहीं बदलते हैं वो इंसान नहीं होते हैं। हम इंसान हैं, हमें शक्ति दी है भगवान ने, और हम भगवान को डेली प्रे करें, उनको धन्यवाद दें कि उन्होंने एक और नया दिन हमको अपने जिंदगी में दिया है कुछ बेहतरीन करने के लिए। भगवान को डेली प्रे करें तो हमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, उनसे हमें शक्ति मिलेगी अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए। ये छोटे से बदलाव अपने जीवन में आप लाइए तो हमारी जिंदगी एक फूल की तरह महकने लगेगा।